लियो कृष्णा वो एक थोड़ी रोटी और खाओ। नहीं नहीं पियोसी, हम और नहीं खाएंगे, हम बस जा रहे हैं इसके बाद पढ़ाई करने के लिए। अरे ए बेटा ए कृष्णा वो अपन रोटी तोड़ी नहीं कि बस हम जा रहे हैं, जल्दी होगी तुमका। चुपचाप बैठ के भोजन करो, समझो कि नहीं? हाँ चलो खाओ। ठाकुर साहब हम पता लगा लिए। सरवा जरूर मेनका की बात कर रहा है। उसका कहीं कृष्णा बहू के सामने मेनका के बारे में बक न दे। ठाकुर साहब वो और का अरे वो मैनपुरी वाले बिसरा जी ना? हाँ हाँ चल चल ठीक है, तुम बाहर बैठो, हम खाना खाए के आते हैं। चलो। अरे नहीं मालिक, वो मिश्रा जी नहीं। अरे हम तो आपको अरे हम जो बता रहे हैं यार, हम जानते हैं उनको अच्छी तरह से, अब तो हमको याद दिया है हुए। अरे हमारे दोस्त हैं यार, हम नहीं जाने तो कौन जानेगा? हैं चल, उसे कहे ना चल के बाहर बैठ। हैं चल जा। नहीं मालिक, आप बातें नहीं समझ रहे हैं। अरे हम सब समझ रहे हैं सच मालिक, तुम हमको समझाओगे तब। कह दिया चल के बाहर बैठो, साला खोपड़ी चढ़ा जा रहा। चल बाहर बैठ। ये बेटा ये किसना बो काहे टाइम खराब कर रही बेटा? खा लियो ना, आराम से खाओ, जल्दी जल्दी ना, लेकिन खा लो और चलो जाओ, लग जाओ पढ़ाई में, समझे? बाकी फालतू बात में ना अपना टाइम खराब ना करो। चलो खाओ जल्दी। अरे सज्जन, तुमका क्या होई गवा? अभी तो कहत रहे आराम से धीरे धीरे खाओ, अब कह रहे हो कि जल्दी जल्दी खा ले। घंटी लाल, तुम हो यार, आराम से भोजन खींचो, कपार न खाओ, समझो कि नहीं? घंटी लाल, मुका सारे का समझाए रहे थे, हम ही नहीं चाहते थे कि मेनका की बात कृष्णा बहू के सामने आवे, समझो कि नहीं? हम का सारे का समझाए रहे कि जाके बाहर बैठ, तो सरवा हमका समझावे के मुद्रा में आई हुआ। अरे बाबा एक बात सुन, ये बात मेनका वाली बात जो है, समझे, ये कृष्णा बहू के सामने नहीं आनी चाहिए बेटा। का एकदम राज की तरह संभाल के रखो। और मान लो अगर कृष्णा बहू तुमसे पूछ ली ना, तो बेटा तुम्हारे सामने धर्म संकट पड़ जाएगा, न तो तुम उसे झूठ बोल पाओगे और न ही राज बचाए पाओगे। मेनका वाली बात कृष्णा बहू तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बस बेटा। ठीक है। अच्छा मास्टर जी, हम ना चलते। नमस्ते। नमस्ते। कोमल जी, आप घर जा रही हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, हमें भी उधर ही जाना। अरे नहीं मास्टर जी, वैसे पूछे के लिए ना तुम्हारा धन्यवाद। बाकी हम ना घर खुद ही चले जाएंगे। कहा है ना कि अगर तुम हमका रोज रोज घर छोड़बो ना, तो लोग ना तरह तरह की बातें करेंगे और उसका ना गलत मतलब निकाल लेंगे। ये लिए ना बेहतर होगा कि हम ना खुद ही चले जाए। कोमल जी, हमें तो इस बात की खुशी है कि जिस गुरु, जिस प्रोफेसर ने हमें पढ़ाया, हमें उसकी बहू को सिखाने का मौका मिल रहा है। सक्सेना सर का हम ऋण कभी नहीं चुका सकते, इसीलिए आपकी मदद करने में हमें सुकून मिलता है। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, आप पढ़ रही हैं, ये बात अपने घर वालों से क्यों छुपा रही हैं? काहे से कि हम ना अपने पति को उनके जन्मदिन पे ना एकदम एकदम चौंका देना चाहते हैं अंग्रेजी में पढ़ लिख के। और वैसे भी हमका ना ये बहुत ही अजीब लगेगा अगर हम घर पे ही बताएंगे कि हम ना बच्चन लोग की तरह पढ़ाई करे खातिर जाते हैं। और जब एक दिन हम घर में अंग्रेजी में बात करेंगे ना, तो सबको खुदा ही पता चल जाएगा कि कोमल ना अनपढ़ और गवार न रहे। क्या बात है कोमल जी, आपका जज्बा कमाल।
इतनी देर से पढ़ाई शुरू की, लेकिन हिम्मत वही है जो होनी चाहिए। वैसे इतनी देर से पढ़ाई क्यों शुरू की? का है ना मास्टर जी के बचपन से ही ना हमरे घर में पढ़ाई लिखाई का कोनो माहौल ही ना था, और ना ही हमरे घर में ना पढ़ाई की कोनो अहमियत थी। बाकी ना हमको अब जाके एहसास हुआ है कि अनपढ़ होना ना कितना बड़ा शराब है, और यही कलंक को ना हम ना धोना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी पढ़ाई ना अब शुरू की, और वैसे भी जब जागो तबे सवेरा। हाँ, सो तो है। तो अब है ना हम चलते हैं। नमस्ते। एक बात बता, तू काहे उस सज्जन से दुश्मनी मोल ले रही है? हाँ? अरे काहे होके घर जाके ओके बर्बाद करके रख देने की धमकी दे के चली आई? काहे? वो सज्जन है, सज्जन, ठाकुर सज्जन सिंह। हम दोनों की जिंदगी नरक बनाई देगा वो। अरे कैसे कैसे करके अब ही तो जेल के चक्कर से छूटे हम दोनों। बाकी पता नहीं काहे तो सज्जन से मोहड़ा लेके जान दे पे तुली। अरे मार देगा बिटिया, वो हमका मार देगा। अम्मा शांत, काहे इतना डर रही हो? हाँ, अरे डरो मत। डरने का बकत अब वो ठाकुर सज्जन सिंह का, हमरा नहीं। कैसे कि हम अपने वकील से बात कर लिए, और हमरे वकील ने कहा है कि चीज ना ठाकुर को बर्बाद करके रख देगी, ये जान लो। अच्छा, ये बता, अगर बर्बाद होए से पहले सज्जन सिंह हम दोनों को ढूंढ के जान से मार के ठिकाने लगाई देगा, फिर क्या कर सकेगा तुम्हारा वकील? अरे मैं काहे इतनी चिंता कर रही हूँ? हाँ, और वैसे भी अगर वो ठाकुर हमको ढूंढ लेता तो ढूंढ लेने दे, हम कोनो डरते नहीं है उससे। बुढ़ा हरामी कहीं का। हरामी नहीं, असल के हम का कह सकते हैं, ये तो जानना चाहती है। तो नामो निशान इस धरती से मिटाए देंगे, ऐसा गायब करेंगे ना कि पता ही नहीं लगेगा कि मेनका नाम की पतुरिया कौन हुई जमीन पे, धरती पे रही। ऐसा काट के छितराएंगे कि साला ब्रह्मा के रजिस्टर से नाम कट जाएगा, और जमराज के रजिस्टर में नाम जुड़ जाएगा। तो अब तुम्हारी नौटंकी हमको ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है। यही लिए कह रहे हैं कि तुम अपन झोला झंडा टीम टामड़ा लेके इलाहाबाद शहर
छोड़ के निकल जाओ सैली। बताती है कि शक्तिया का बच्चा है। पता नहीं कौन का बाप लड़की अपनी कोख में घूम रही है। बताती है कि शक्तिया का निकल जाओ। पता नहीं कौन सा गंध लिए है। कह रहे हैं तुम महतारी बिटिया इलाहाबाद छोड़ के निकल जाओ ना। कटवाए की ऐसी जगह गाड़ेंगे कि तुम्हार दुर्गंध नहीं मिलेगी। चल जाओ, बता दिया तुमको। देख ठाकुर, कानून हम शक्ति की बेबी है और तू भी पूरे समाज के सामने हमको बहुरिया के रूप में स्वीकार भी किया। और रही बात गंध दुर्गंध की, तो सब अदालत में चल के मचाना जितना मचाना है। तू देख ठाकुर, ये बाजारू औरत वहां तुम पे का इल्जाम लगाती है। तब बदबू उठेगा ना, इतना बदबू कि अपने दो ही हाथों से अपने नाक बंद करके अपने प्राण त्याग देगा। मतलब तो मन बना के आई है युद्ध करने के खातिर। एक चीज सुन ले, हमको अच्छी तरह से मालूम है कि तुम जैसी पतुलिया और तन ये सब काहे के लिए करती हैं। पैसा चाहिए ना, पैसा। बोल बोल कितना पैसा चाहिए, तेरे मुंह में भर देते हैं साला। एक तराजू के पलड़ा पे भाई दूसरे में पैसे से तौल देंगे। पैसा बोल कितना चाहिए, बोल। पैसा हमको तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है ठाकुर। अब पैसा चाहिए ना तो हम ले ही लेंगे। बाकी भगत पैसे का नहीं, हमारा मकसद तुम्हारी बेइज्जती करना है। तुम्हारी और तुम्हारे पूरे खानदान की बेइज्जती, वो बदनामी, वो दाग लगाना कि तुम्हारे आने वाला 100 पुश्ते याद रखे कि कौनों से पाला पड़ा। बेइज्जती का होती है कि हम और हमारी अम्मा जानते हैं। रोज वो बेइज्जती में पल पल मरे हम। बाकी अब हर जाने का वक्त तुम्हारा है ठाकुर। जवान हल के बात करने, इसे बोटी बोटी काट के नहीं से छितराए देंगे। कर दे हमरे टुकड़े। अरे आना, सोच कर रहे ठाकुर, कर दे हमरे टुकड़े टुकड़े। बाकी करने से पहले ना एक बात जान ले कि का इंतजाम हम पहले से ही करके आए हैं। एनसी, हमरे नाम की एनसी लिखवा के आए हैं। क्राइम के तो बहुत बड़े राजा हो ना, एक मतबल तो अच्छे तरह से जानते होंगे। हाँ? चलो फिर भी हम समझाई देते हैं। हम पुलिस थाने में जाके रपट लिखवा कर आए हैं कि ठाकुर सज्जन सिंह और उनके परिवार से हमको जान का खतरा है। और ठाकुर अगर हमको कुछ भी भवाना तो का जिम्मेदार तू होगा। हाँ? चल अब कर, क्या करना चाहते? तुम्हार ना नामो निशान मिटाए देंगे ससुरी। आग से मत खेल, नहीं राख हो जाएगी ससुरी। एनसी की धमकी दे रही है कि एनसी कानून, कोर्ट, कचहरी, पुलिस, फाटा ठाकुर सज्जन सिंह से जेब में रख के चलता है। सब हम खरीद लेते हैं। तो अपने बारे में सोच।
फूंक देंगे उड़ जाएगी, फिर साला कौनो नहीं बचाए पाएगा तुमको। ले ध्यान रख। तो यहाँ क्या बोला? थोड़ी देर में पता लग जाएगा बेटा, गम खाओ। नमस्ते ठाकुर साहब। क्या हो दरोगा जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ठाकुर साहब। कहिए कैसे याद किया आपने? हम तुमको ये बताए रहे ना कि मेनका नाम की पतुरिया जौन है धोखे से हो रहे सत्या की मेहरारू बन गई। तू जाके हमारे खिलाफ थाना में एनसी कराए है। तू जो रपट लिखवाए है उसे हमका कोनो खतरा तो नहीं ना? ये पता कैसे बताओ? नहीं ठाकुर साहब, हमारे थाने में तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। पता करो, पता करो दरोगा जी, अपने थाने में पता करो। साला इलाहाबाद का हर थाना छान मारो, मऊआमा से लेके शंकरगढ़ तक हर थाने में जाके ढूंढवाओ एनसी कहाँ दाखिल किए है। सुनो, सब जगह एकदम खंगाल ले और एनसी लिया के हम कर दो, जान से मार डालेंगे इस ससुरी मेनको को। पता करो। ठाकुर साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पता लगा लेंगे कि वो एनसी कहाँ लिखाई गई है और हम फाइल से निकाल के वो आपके हवाले कर देंगे। पूरी ओरिजिनल चाहिए, एकदम सच्ची मुच्ची की एनसी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। ठीक है, चलते हैं। ए बाबूजी, तुमका मेनका का जान से मारेगा प्लान बना रहे हो? तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? उस सांप को घर में बैठा के दूध पिलाओ कर पूजा करें? मेरा साला सांप को मार के फन्ना लाठी ऐसे कुचल देना चाहिए। ये बाबा एक चीज तुमको साफ साफ बता दे, ये केस अब हमारी अदालत में है, जो हम फैसला होगा हम करेंगे, बीच में बोलने की जरूरत नहीं, बस बता दिए। नहीं बाबूजी, मेरी बात सुनो यार, तुम का नहीं मार सकते, तुमका साफ साफ बता रहे कि सब ना अपने दिमाग से निकाल दो तुम यार। ए बस बस बाबा, किसने बहुवारी भाषा मत बोलो, तुमको बता दिए। वो अपने पूरे परिवार के साथ धोखा की है और हम साले को बख्शेंगे नहीं, जान से मार देंगे बाबा, इतना बता दें। अरे बाबूजी हम जानते हैं, हम जानते हो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। और क्या वो औरत है समझो, और ये वक्त ना ओके पेट के अंदर एक जान पल रही है, अरे माँ बनने वाली यारू, और हमने चाहते हमारे परिवार का कोनो भी सदस्य इतना बड़ा पाप करे। अरे यार एक होए वाली माँ ओके पेट में पल रही नन्ही सी जान है, उनके खून से अपना हाथ रंगे, ये हम नहीं हो देंगे बाबूजी, ये गलत है और तुम काम नहीं कर देंगे, ये बता रहे साहब। बस बाबा, इस मामला से तुम दूर रहो, अगर तुमको हमारा फैसला गलत लगता है तो इस साला बदले का टाइम है, भावना पाप पुण्य कुछ नहीं देखी जाएगी, अब तो बस साली के हम काट के चढ़ा देंगे, भाई हमारा फैसला है बाबा, इतना बता दिया। साली को काट के चढ़ा देंगे साला। अगर हमका एक बात बताओ, अगर ये एनसी कंप्लेन करे वाला का मर जाता है तो का पुलिस का वो आदमी का गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी, दोनों के खिलाफ एनसी दर्ज कराएगी? हाँ, पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार कर लेगी
और उसे पहली नजर में दोषी मानकर ही उस पूरे केस की छानबीन शुरू कर दी थी।